बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के बच्चों इस टॉपिक का नाम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। चैप्टर नंबर 7 अपना 6 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर औकात बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से गौर से ध्यान से समझना है। ठीक हो गया बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग देखें जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेडिंग बनाते। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हेडिंग बनाए सबसे पहले। इसमें मैं आपको पूरा आपके एफएससी के लिहाज से जिस तरह से आपने बोर्ड के पेपर में इसको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है ना, ये सारा मैंने आपको उस तरीके से वैसे ही बता देना है। ठीक है, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से घर में बैठ के भी कर सकें। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद अगली बातें करते हैं। अभी तो इसकी पार्टी शुरू हुई है जी। ठीक है जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए, ठीक है जी, कोई भी आइडियल फ्लूइड है, एक पाइप में से फ्लो कर रहा है। बच्चों किसी भी आइडियल फ्लूइड जब एक पाइप में से फ्लो कर रहा हो, जाहिर बात है उस पाइप का कोई ना कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा और उस पाइप में उस फ्लूइड की कोई स्पीड भी होगी। उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इसकी लिखेंगे जी डेफिनेशन। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, जब भी बच्चों आइडियल फ्लूइड किसी पाइप में से फ्लो कर रहा है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द product of area of cross section, product of area of cross section of the pipe, product of area of cross section of the pipe and speed of the fluid, and speed of the fluid at any point along the pipe, at any point along pipe is equal to constant। मैं क्या बोला? is equal to constant, is equal to constant। For an ideal fluid the product of area of cross section of the pipe and speed of the fluid at any point along the pipe is equal to constant। This constant is called volume flow rate, या this constant is equal to volume flow per second, volume flow per second, और सिंपली, या इसको सिंपली हम लोग फ्लो रेट भी बोल देते हैं। लो जी बच्चों देखें, मैं आपको कहता हूं जी, सपोज करते हैं जी यहां पर हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा पाइप है। ये एक ब्यूटीफुल सा पाइप है। इस पाइप की ये दो एंड्स हैं। ठीक है, अब आप लोग बच्चों किसी भी पॉइंट पर, ये देखें, अब इस पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ऐसे ये पाइप में से बच्चों फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो करता जा रहा है। ठीक है, आप लोग किसी भी पॉइंट पर बच्चों अगर देखें तो पाइप का उस जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज करें आप लोग यहां पर पाइप में किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप लोग पाइप का एरिया और इधर से जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होगी। तो इस पाइप में एक पर्टिकुलर एरिया ले लें, ठीक है, और उस फ्लूइड की स्पीड ले लें। जब उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मैथमेटिकली बच्चों ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? मैथमेटिकली हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम लोगों ने बच्चों इक्वेशन डिराइव करनी है अभी। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये पूरी भी डिराइव करनी है भाई, ये पूरी इक्वेशन अभी हम लोगों ने डिराइव करनी है, मगर अभी तो मैं जस्ट आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं। तो बच्चों मैंने डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा तो AV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, कि यानी किसी भी पाइप के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उस पाइप में मौजूद फ्लूइड की स्पीड का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के बराबर होता है।
अब इस कांस्टेंट को देखिए, मैंने बोला हम क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को बच्चों, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, या सिंपली बच्चों इसको फ्लो रेट बोला जाता है। अब इसको वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड या सिंपली फ्लो रेट क्यों बोलते हैं, ये देखें। अगर बच्चों आप लोग यहां पर थोड़ा सा गौर करें, ये कांस्टेंट, अब देखिए मुझे बताएं एरिया के यूनिट क्या होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस कांस्टेंट के यूनिट क्या है, मैं इस कांस्टेंट के बारे में बताने लगा हूं, इस कांस्टेंट के यूनिट क्या है, आप लोग सोच में पड़ जाएंगे, आप लोगों को सभी कांस्टेंट का तो कोई यूनिट नहीं होता, गंदे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने बनाए होंगे, ऐसा नहीं है। ओ भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्यों नहीं होता यूनिट। आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा, कूलम्स कांस्टेंट पढ़ा, प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, वीन्स कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, इतने कांस्टेंट फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, उन सबके बच्चों यूनिट्स होते हैं। तो इसका भी यूनिट होता है, वो कैसे निकलेगा। अब देखें, आपको पता है एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, तो ये मिलके बन जाएगा मीटर क्यूब ओवर सेकंड। मीटर क्यूब को बोलते हैं वॉल्यूम, और नीचे आ गया सेकंड की जगह पर आ गया टाइम, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये इस चीज को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। इस चीज को फिजिक्स की दुनिया में हमने बच्चों क्या नाम दिया हुआ है, वॉल्यूम फ्लो रेट का नाम दिया हुआ है। ये क्यों वॉल्यूम फ्लो रेट, क्योंकि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या वॉल्यूम फ्लो ऑफ द फ्लूइड पर सेकंड इज नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट, या इसको सिंपली फ्लो रेट बोलते हैं हम लोग। तो ये इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में इस कांस्टेंट के यूनिट क्या आ गए, इस कांस्टेंट के यूनिट आ गए मीटर क्यूब पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक बोर्ड पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उसके बाद बच्चों एक ये एमसीक्यू बन गया। एक और, अगर मैं आप लोगों से कहूं जी डायमेंशंस ऑफ दिस कांस्टेंट, बच्चों इसी कांस्टेंट की डायमेंशंस बताएं, तो अगर आप लोगों से मैं इस कांस्टेंट की क्या पूछ लूं, डायमेंशंस पूछ लूं, तो आप लोग इसकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे। आपको पता है मीटर की जगह पर एल आ गया, एल क्यूब, सेकंड की जगह पर टी, तो एल क्यूब टी की पावर -1, सो दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बच्चों अभी तक मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाई है, ठीक है, और इसका फार्मूला समझाया। पेपर में आपने ये जो दो चीजें हैं ना, ये नहीं लिखनी अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जस्ट डेफिनेशन और फार्मूला है। अभी ये सारी चीजें एमसीक्यूज के हवाले से ये बताएंगे। डन, जल्दी जल्दी हैंड रेज कर दें ताकि मैं आगे चल सकूं। हर ये बच्चों जल्दी जल्दी मिनट लगाओ। गुड, ले जी बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोग देखें, हम ना इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। इस फार्मूले को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग डिराइव करेंगे। ये बच्चे ने पूछा जी ये यूनिट किसका है। ओ भाई, ये इस कांस्टेंट का, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का यूनिट और इस कांस्टेंट की डायमेंशंस हैं, ठीक है। आपको कोई मसला वगैरह हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे मीटिंग में यहां पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मैसेज में फिर मैं आप लोगों का आपका मैसेज पढ़ के आंसर दे दूंगा। ले जी बच्चों, अब अगली बात करते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर दूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसी पे फिर मैं आगे लिखना, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो जरा, जल्दी जल्दी, शाबाश, मिनट लगाओ। लो जी बच्चों, अब आगे आप लोग हेडिंग बनाएं। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर मैथमेटिकल फॉर्म, ये यूनिट्स साइड पर लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब आप लोगों ने नेक्स्ट चीज क्या लिखनी है, अब बच्चों आप लोग हेडिंग बनाएं एक्सप्लेनेशन की। अब हम लोग इसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा था, इस फार्मूले का पूरा प्रूफ हम लोगों ने करना है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखें जी, सबसे पहले आप लोग बच्चों एक प्यारी सी डायग्राम बना देंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में आप लोग बच्चों सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लें, उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी। ये बच्चों आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला एक पाइप है जी, ठीक है जी। ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, एक एंड से बच्चों ये पतला है और दूसरे एंड से ये क्या है जी, मोटा है, थिक है, ठीक है। ये आप लोग सबसे पहले बच्चों एक पाइप ड्रॉ कर लें। इस पाइप के इस एंड पर, ठीक है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो A1 है। इस साइड का जो एरिया है वो आपको पता है डिफरेंट है दोनों, एक के एरिया को नाम दे दे A1, एक के एरिया को नाम दे दे A2। यहां से बच्चों फ्लूइड एंटर होना है, इस पाइप की सेंड से फ्लूइड ने एंटर होना है बच्चों, और वहां से उसने लीव करना है, ठीक है। ये लो, ये फ्लूइड एक एंड से एंटर हो रहा है और दूसरे एंड से उसने क्या करना है, लीव करना है। यार मेरी बात सुनो, आप लोगों को पता है कि
इस फ्लूइड, देखिए जितना फ्लूइड आपको पता है यहां से एंटर होना है यार, उतना ही यहां से बाहर निकलना है। क्या ख्याल? इसका मतलब फ्लूइड की इस एंड पर भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, उसको v1 का नाम दे देते हैं। फ्लूइड की इस एंड पर भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, उसको v2 का नाम दे देते हैं। ये आपके पास दो वेलोसिटीज आ गई हैं, एक v1 और दूसरी v2। अच्छा, अब ये बच्चों मुझे बताएं, क्या फ्लूइड ने डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर कवर करना है? फ्लूइड मूव करता जा रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट वो इधर कवर करेगा और इस तरह कवर करता करता यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अच्छा, इसका मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं किसी पर्टिकुलर टाइम में, सपोज करते हैं वाटर यहां से यहां तक 3 सेकंड्स में बाहर निकल गया। कितने सेकंड्स में? 3 सेकंड्स में। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या उसने इतना सा हिस्सा क्रॉस करने में भी 3 सेकंड लिए होंगे? ना यार, अगर टोटल 3 सेकंड लगा, इसका मतलब इधर रास्ते में कोई पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करने में, किसी इंस्टेंट को कवर करने में कोई पर्टिकुलर टाइम लगा। अच्छा, मैं सपोज करता हूं जी कि इस फ्लूइड ने ठीक है, इस पाइप में लोअर एंड, इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? लोअर एंड का नाम देते हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं अपर एंड का। अपर एंड बोले तो ऊपर है, ऊपर एंड, तो लोअर एंड और ऊपर एंड। अब ये बच्चों दो एंड्स हैं। लोअर एंड पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है, अपर एंड का A2 है। लोअर एंड पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड V1 है, अपर एंड पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज V2। अच्छा, अब मैं कहता हूं जी ये फ्लूइड, ठीक है, इस पाइप में किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है, सपोज करते हैं जी ये फ्लूइड ने इस पाइप में किसी पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में ये डिस्प्लेसमेंट इतना कवर किया। ये इस डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स का नाम दे देते हैं। लोअर एंड पर जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया किसी पर्टिकुलर टाइम में, यार सपोज करो 5 मिनट लगे भाई यहां से तक जाने में, तो उसमें से कोई 3 सेकंड या चलो 1 मिनट कर लो यार, 1 मिनट में हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड ने यहां से यहां तक इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मैं वो मिनट को नहीं लिखूंगा, मैं उस टाइम को डेल्टा टी बोल देता हूं। बच्चों यही फ्लूइड इसी टाइम में इधर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो भी कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना। इसका मतलब यही फ्लूइड इतने ही टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट अपर एंड पर भी कवर करेगा। मगर आप लोग देखें, मैंने जो अपर एंड है यहां पर डिस्प्लेसमेंट बड़ा बनाया है, यहां पर थोड़ा छोटा बनाया है। ओ भाई, इसकी एक छोटी सी रीजन तो आप लोगों के सामने है। यहां से पाइप तंग है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जितनी क्वांटिटी इधर है उसी टाइम में अगर वो क्वांटिटी देखेंगे ये एरिया बड़ा है तो वो उसमें पूरी होगी। तो याद रखना बच्चों, उसी टाइम डेल्टा टी में फ्लूइड ने जो अपर एंड पर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डेल्टा x2 है, क्योंकि पाइप नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस का है। कहीं पर ये थिन है, कहीं पर ये थिक हो गया है, सो नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। ले जी बच्चों, ये छोटी सी बात है, इसी को हम लोगों ने भी अंग्रेजी में लिखना है। ये बात यहां पर बड़ी काम की है। मैं दोबारा बता रहा हूं, किसी पर्टिकुलर टाइम में आपने फ्लूइड को का डिस्प्लेसमेंट देखा, उसी टाइम में फिर अपर एंड पर भी डिस्प्लेसमेंट देखा, तो ऑब्वियस ही बात है वो एरिया चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत इनका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। हैंड रेज करें यहां तक अगर समझ आ गई, जल्दी जल्दी शाबाश, मिनट लगा के। गुड, आप लोग लाइक हो गए हो हैं। चलो बच्चों, इसके बाद एट लोअर एंड ऑफ द पाइप। अब देखें, अब आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, पाइप के पहले लोअर एंड को डिस्कस करेंगे फिर अपर एंड को डिस्कस करते हैं। ले जी, एट लोअर एंड ऑफ द पाइप, एट लोअर एंड ऑफ द पाइप। बच्चों पाइप के लोअर एंड पर क्या हो रहा है जी, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए बच्चों। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, सपोज करते हैं जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज A1। बच्चों ये जो लोअर एंड ऑफ द पाइप है, इस पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जी, सपोज करते हैं बच्चों ये कितना है, A1 है। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड इन टाइम डेल्टा टी। बच्चों डेल्टा टी टाइम में उसने जो लोअर एंड पर डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज डेल्टा x1। ठीक है, मैंने लोअर डिस्टेंस डेल्टा x1 डेल्टा टी टाइम में। वो बच्चे कहते सर आपने टाइम को क्यों सेम लिया, बाकी सबको तो डिफरेंट लिया। भाई अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, टू मेक अवर कैलकुलेशंस इजी वी आर अज्यूमिंग दैट द टाइम इंटरवल्स एट द लोअर एंड अपर एंड आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ले जी यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद आगे लिखें वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड,
ठीक है जी। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होगी जी, यहां पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड यहां पर है जी बच्चों v1। डेंसिटी जो यहां पर होगी बच्चों फ्लूइड की, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बच्चों वो यहां पर होगा ρ1। ठीक है, इसको मैं ρ1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, अच्छा कई लोग डर गए हैं, ये लो ऐसे ही नाम दे दो। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों डेंसिटी आ गई जी आपके पास कितनी, ρ1। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट द लोअर एंड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड एट लोअर एंड इज v1। तो बच्चों ये याद रखना, ये घूमने जाना हो भाई, ये स्पीड को छोटा बना लेना और ये v को थोड़ा बड़ा करके लिख लेना। कई जहाज किस्म के लोग डर गए होंगे हैं, दोनों स्पीड है। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना। उसके बाद मैस ऑफ द फ्लूइड एट द लोअर एंड, जो बच्चों फ्लूइड है लोअर एंड पर उसका कोई ना कोई मैस भी तो होगा। सो मैस ऑफ द फ्लूइड एट लोअर एंड, मैस ऑफ द फ्लूइड एट द लोअर एंड इज इक्वल टू डेल्टा m1। ओवरऑल क्वांटिटी के मुकाबले में हम लोग किसी पर्टिकुलर वेरी स्मॉल क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पूरे पाइप में इतना ज्यादा पानी है, उसमें से किसी पर्टिकुलर चीज को डिस्कस कर रहे हैं, पर्टिकुलर मैस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा लगाया है मैस के साथ। ठीक है, कई लोग नहीं भी लगाते मगर इसलिए लगा दिया है हम लोगों ने। ले जी बच्चों, ये आपके पास अभी आपने बात कर दी किसकी, लोअर एंड के ऊपर। आप लोगों ने ये सारी लाइनें ऐसे ही पेपर में लिख देनी है। ओके, उसके बाद बच्चों अपर एंड के ऊपर क्या होगा। ठीक है, एट अपर एंड, अब आप लोग लिखेंगे जी एट अपर एंड ऑफ द पाइप। सेम यही चीजें अब आप लोगों ने लिख देनी। अब जल्दी जल्दी खुद ब खुद ही लिखें, जल्दी जल्दी जरा मिनट लगा के। एट अपर एंड ऑफ द पाइप, सेम ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जल्दी जल्दी लिख लेना भाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, बच्चों पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको A1 का नाम दे दें। डिस्टेंस कवर्ड, distance covered by the fluid in time delta t, in time delta t is equal to delta x2, सॉरी यहां पर 2 आना था, delta x2। कई जहाज किस्म के लोगों ने साथ ही ये भी लिख लिया होगा, चर्सी लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, बच्चों फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो v1 है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बच्चों वो कितनी होगी जी, ρ2। ठीक है, उसके बाद आप लोग कह सकते हैं जी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बच्चों जो है वो सपोज कर लेते हैं v1 है। और मैस ऑफ द फ्लूइड बच्चों क्या है, मैस ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू डेल्टा m2। ये 1 बार बार आई जा रहा है दिमाग में, ये लो जी बच्चों जल्दी जल्दी लिख लें। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड v2, डेंसिटी ρ2, वॉल्यूम v2। ठीक है, ये v छोटा, ये वाला v बड़ा बना लेना अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, दोनों में डिफरेंस रखने के लिए। हैंड रेज करते हैं, जल्दी यहां तक लिख लिया तो ताकि मैंने इसको रेज करना है, जल्दी जल्दी मिनट लगा के, हरी अप, जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ जी बच्चों, अब मुझे एक बात बताना आप लोग, यार मुझे एक बात बताओ, कभी सुना हो पाइप के एक एंड से पानी निकला, बीच में से कोई कनेक्शन नहीं आ रहा, तो ये आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये बात याद रखनी है। ये आइडियल फ्लूइड इस पाइप में से फ्लो कर रहा है। आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा, जिसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, नो हिंड्रेंस। ठीक है जी, विद इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। बच्चों फ्लूइड के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप। ठीक है, तो चलें अब मुझे ये बताएं बच्चों कि जितना मैस एंटर होगा या उतना ही लीव करेगा, क्या ख्याल है? पाइप में जितना पानी एंटर होना उतना ही बाहर निकलना है, ऐसा तो नहीं ना पानी ज्यादा हो जाना भाई अंदर। यहाँ पे कौन सा पानी बनाने की मशीन लगी चर्सी लोगों, ठीक है, तो जितना पानी एंटर होना है उतना ही बाहर निकलना है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जितना मैस एंटर होगा उतना मैस लीव भी करेगा। इसका मतलब एंटरिंग मैस, जितना मैस एंटर हो रहा है इस पाइप में, अगर वो डेल्टा एम है तो बच्चों लीविंग मैस कितना है, जितना मैस इसमें से लीव कर रहा है वो डेल्टा m2 है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि जितना मैस एंटर हो रहा है बच्चों उतना ही लीव कर रहा है। तो एंटरिंग मैस इज इक्वल टू लीविंग मैस। ले जी, बस इसी चीज को यूज करके अब हम लोग इक्वेशन को डिराइव करने लगे हैं।
एज एंटरिंग मास इज इक्वल टू लिविंग मास। तो चलो जी बच्चों ये देखें, डेल्टा m1 इज इक्वल टू है बच्चों डेल्टा m2। यार आप लोगों ने अब मास का फार्मूला क्या पढ़ते हैं बचपन से, मास तो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास किसके बराबर होता है बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यार मुझे एक बात बताओ, मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं ρ1 v1 इज इक्वल टू ρ2 v2 जी। और यार मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी 1 डेंसिटी 2 v1 v2 आ गया, ठीक है, ये वॉल्यूम है याद रखना। तो बच्चों मास की जगह पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ गया यार, ठीक है, लिख लिया इसको। अब देखें आपको पता है वॉल्यूम आगे से किसके बराबर होता है, ये जो वॉल्यूम होता है ना बच्चों, ये वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है, ये वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू लेंथ के। अच्छा ये ρ1 बच्चों अपनी जगह पर, वॉल्यूम की जगह पर मैं लिख सकता हूं a1 डेल्टा x1, क्योंकि जो लेंथ कवर की है फ्लूइड ने वो डेल्टा x1 है, इज इक्वल टू ρ2 a2 डेल्टा x2। क्या ख्याल है, वॉल्यूम की जगह पर, यानी इस वॉल्यूम की जगह पर, इस वॉल्यूम की जगह पर a1 डेल्टा x1 a2 डेल्टा x2 आ गया। अब मुझे ये बताएं, अब आप लोग फर्दर बताएं, आगे से आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो s, जनरल फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का वही लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू vt या x इज इक्वल टू vt। ये फार्मूला कहीं पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो बच्चों जब s इज इक्वल टू vt होता है तो मुझे बताएं, मैं इसी की जगह पर ρ1 a1 v1 डेल्टा t लिखूंगा इज इक्वल टू ρ2 a2 और x2 की जगह पर आ गया v2 डेल्टा t, क्योंकि स्पीड डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ये स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर अब इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या आ गया, स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या आ गया, स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया। ओके अब एक चीज पे गौर से देखें, टाइम कांस्टेंट था, दोनों साइडों का डेल्टा टी सेम है। तो जब ये कट गया बच्चों तो आपके पास ये बचा ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। इस सिंबल से भी अक्सर लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग थोड़ा इसको मतलब p बना दें, जितना मर्जी लिख लो बस यार। तो ये ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 आया। यहां तक ओके है तो हैंड रेज कर दो जल्दी जल्दी ताकि आगे चल सके। हरी अब जल्दी जल्दी मिनट लगा के। ये बेचारा नया नया है बोर्ड, तो पता नहीं इसको क्या मसला, साफ ही नहीं होता जल्दी। लो जी अब बच्चों आप लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे, ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। अब एक चीज का आप लोगों ने बड़े ध्यान से ख्याल रखना है, वो क्या यार, मुझे एक बात बताओ, ये आपको पता है फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, स्टेडी फ्लो होता है। अच्छा एज फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, एज फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, क्योंकि बच्चों जो फ्लूइड है वो क्या है, आपको पता है जी फ्लूइड क्या है, इनकंप्रेसिबल है। तो बच्चों इनकंप्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है, ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। तो बच्चों ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। तो बच्चों क्योंकि फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की तो डेंसिटी जो होती है बच्चों वो तो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट होती है। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब ρ1 ρ2 भी क्या होंगे, हम लोग इनको क्या मानेंगे फिर, डेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से इनको भी सेम मानेंगे। जब ये दोनों सेम होंगे तो रो इधर पुट करो, a1 v1 अपनी जगह पर, रो इधर पुट करो, a2 v2 अपनी जगह पर, ठीक है। अब ये कट गया इससे तो आपके पास बच गया a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो बच्चों अगर दो चीजें आपस में सेम हो तो आपको पता है फाइनली हम लोग उसको क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि av इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट इज a हियर, तो बच्चों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर a क्या है, a है जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक है जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। अच्छा और ये v क्या है, स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट, स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप, ठीक हो गया।
तो बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लूइड एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट। लो जी, तो बच्चों इसको हम लोगों ने वॉल्यूम फ्लो रेट का नाम दे दिया। तो ये था बच्चों आपका आज का एक छोटा सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हवाले से टॉपिक। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज वगैरह बताता हूं जी। इसको नोट कर लिया है आप सबने? जल्दी जल्दी जरा बता दें, और समझ आ गई है तो हैंड रेज कर दें जल्दी मिनट लगा के। गुड। लो जी, अब बच्चों आगे चलते हैं हम नेक्स्ट चीज की तरफ। ये ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा आप लोग यहां पर गौर से देखें, जिस तरह वो आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते यार, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है पुत्र, जिस तरह मैंने आपको लिखवाया है आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। मतलब पहले सबसे डेफिनेशन, फिर फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला, और उसके बाद आपको वो जो मैंने लाइनें लिखवाई थी सारी वो और ये ऐसे ही लिख देना है आपने, बस जिस तरह मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बस ये लिख देना कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, उसके आगे फिर आप लोगों ने ये लिख देना है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर नेक्स्ट चीज एमसीक्यूज इसमें से, और एक बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल चीज प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम लोग अपने इर्द गिर्द भी बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो, ठीक है, ये ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब ये नोट है जस्ट एंट्री टेस्ट के हवाले से, ठीक है जी, ये एंट्री टेस्ट के हवाले से नोट है कुछ जो कि आपको मैं लिखवाने लगा हूं। पहला तो मैंने आपको बताया कि यूनिट्स, पहला नोट क्या है जी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाले इस कांस्टेंट की यूनिट्स और डायमेंशंस। तो ये आप लोगों को मैंने क्या बताई बच्चों, इसके जो यूनिट्स आए थे मीटर क्यूब पर सेकंड आए थे, इसकी जो डायमेंशन है वो एल क्यूब टी की पावर -1 है। एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बच्चों आप लोग देखें, एज एरिया इनटू स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो यार मैं कह नहीं सकता एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। थोड़ा सा गौर से देखो क्या ख्याल, इसका मतलब है एरिया और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो बच्चों इसका मतलब है कि पाइप के जिस एंड का एरिया ज्यादा होगा वहां पर फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये लो, इसका मतलब पाइप के जिस एंड का एरिया ज्यादा होता है वहां पर स्पीड क्या होती है बच्चों, कम होती है, और जहां पर एरिया कम होता है वहां पर स्पीड ज्यादा होती है। एरिया एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, अब देखें फॉर एग्जांपल आप लोग देखें, मैं आप लोगों को कहता हूं यार आपके पास ना दो टैप्स हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताएं टैप पानी का नलका, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई नलके होते हैं जिनका मुंह बड़ा बारीक होता है, तो वो जब उनका एरिया जब कम होता है ना बच्चों, तो उससे निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड बड़ी ज्यादा होती है, बड़ी स्पीड से बाहर निकल रहा होता है। अगर आप लोग उसी लिहाज से, ठीक है, आप लोग एक यानी एक टैंकी है आपके पास, एक टैंक है, उसके साथ एक टूटी लगी हुई है, सपोज करें आप लोगों ने बड़े कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लगाई है, ठीक है, एक लगी है ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली से, तो आप लोग देखेंगे पानी की स्पीड पता कहां पे ज्यादा होगी, जो जिस टैप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो याद रखना एरिया जहां पर ज्यादा होता है वहां पर स्पीड हमेशा कम होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A1 V1 इज इक्वल टू क्या है, A2 V2। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं एरिया रेशियो इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ द स्पीड्स। क्या ख्याल है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। तो बच्चों याद रखिएगा पाइप्स के एंड्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेशियो इनवर्स रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट द अपर एंड लोअर एंड्स के इक्वल होती है, मतलब इनवर्स के, ठीक है। इसको अब देख लो आप लोग, एक ये तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद टोटल 5 पॉइंट हमने पढ़े थे। उसके बाद बच्चों एक पॉइंट और बड़ा काम का है, वो क्या, अगर आप लोग यहां पर थोड़ा सा गौर से देखें, ज्यादा गौर से नहीं देखना इसको, थोड़ा सा गौर से देखना है। मुझे ये बताओ कि एक अभी आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी रो ए वी, रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। मैं यहां से भी तो बच्चों ये चीज कह सकता हूं कि रो ए वी भी तो कांस्टेंट हो सकता है। क्या ख्याल है, जनरली बच्चों मैं ये भी तो कह सकता हूं रो ए वी इज आल्सो कांस्टेंट।
भाई अगर A1 V1 को आप लोग लिख सकते हैं तो इसको भी तो लिख सकते हैं, ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही है। अच्छा, अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, वो फाइनल फॉर्म है, ये अभी हमने इसमें इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की कंडीशन ऐड नहीं की हुई, मगर ये एक मतलब पेपर में एमसीक्यू आया हुआ थी कि ये जो रो एवी होता है इसके यूनिट क्या होते हैं, अकेला डेंसिटी। अब देखें, आपको पता है डेंसिटी के यूनिट होते हैं मीटर क्यूब पर, ओ भाई डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम सॉरी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एरिया के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इनटू मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड। तो जब आप लोग बच्चों यहां पे सोल्व करेंगे तो आप लोगों को पता है कि ये मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर मीटर क्यूब बन जाएगा, मीटर क्यूब से कट जाएगा, हो भाई। ओ भाई ये मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, बन गया किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब, और ये बन गया मीटर क्यूब ओवर सेकंड। मीटर क्यूब से कट गया, मीटर क्यूब से कट गया, तो आपके पास बच्चों क्या बच गया, आपके पास बच गया किलोग्राम पर सेकंड। ये बचा मैस पर यूनिट टाइम। इस रेट को हम लोग बोलते हैं मैस फ्लो रेट। ये आप लोग अक्सर जगहों पर फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैस फ्लो पर सेकंड इज नाउन एज मैस फ्लो रेट। तो बच्चों अब आप लोगों ने जनरली ये फार्मूला याद रख लेना कि रो एवी इज इक्वल टू क्या होता है, मैस ओवर टाइम होता है। ये कई दफा एंट्री टेस्ट के अंदर यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है एंट्री टेस्ट के हवाले से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से जहन में रखेंगे। जी बच्चों, ओके डन, नोट कर लिया इसको, हरी अप, नोट कर लिया बच्चों, हैंड रेज। ले जी, इसके बाद नेक्स्ट, सर ये न्यूमेरिकल में कैसे आएगा, भाई न्यूमेरिकल भी करेंगे, टेंशन ना लो, मैं कौन सा दौड़ने लगा हूं। लो जी, चौथे के बाद आखिरी पॉइंट, ये देखो जरा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ा कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पढ़ा कि ए वी किसके बराबर होता है, कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज अपलोड करूंगा, ठीक है, इकट्ठे, वहां पे आपको काफी हेल्प मिलेगी उनमें ये चीजों की, फिर ये चीजें आपको उनमें बहुत ज्यादा यूज होनी है। अच्छा, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बच्चों मुझे बताओ क्या मैं ऐसे नहीं, एरिया अगर यूजुअली पाइप सर्कुलर होता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अब इसका मतलब ये आर स्क्वायर इनटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर पाई बच गया, मगर मैं इस कांस्टेंट ओवर पाई को भी, जाहिर बात है कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे कि नया कांस्टेंट आएगा, तो ये लो कांस्टेंट ओवर पाई तो कांस्टेंट ही आ गया। तो बच्चों यहां से स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर आ गया, यानी स्पीड का रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब रेडियस की जगह पर डायमीटर भी आ सकता है, क्योंकि r की जगह पर d/2 पुट करेंगे तो वो d स्क्वायर ओवर 4 होगा, वो 4 भी कांस्टेंट में ही चला जाएगा, तो ये डायमीटर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आप लोग अब यहां पे गौर करें, इसका मतलब अगर मैं कहता हूं जी एरिया, अगर मैं किस कहता हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज डबल, बच्चों देखें अगर किसी पाइप के एरिया को डबल करें तो बच्चों स्पीड क्या हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। मगर अगर मैं कहता हूं जी पाइप का रेडियस ही डबल कर दें, तो बच्चों जब आप लोग रेडियस को डबल करेंगे तो स्पीड 1/4 टाइम्स हो जाएगी, ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी या 1/4 टाइम्स हो जाएगी पहले के। तो ये याद रखना, दो एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दें तो उस एरिया में फ्लूइड की स्पीड हाफ हो जाती है, मगर अगर आप लोग रेडियस ऑफ द पाइप को डबल कर देंगे तो रेडियस को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चों स्पीड उस जगह पर 4 टाइम्स लेस हो जाएगी। तो ये था बच्चों आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हवाले से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है।